वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि शाओ युआन प्लान बना रहा होता है कि कैसे यान हीचिंग की मदद करे और जनरल हुआंग को फंसाए। फिर वो सोचता है कि वो जनरल हुआंग से झूठे को हाथ मिलाएगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये सब सुनकर जनरल हुआंग उससे पूछते हैं, मैं उत्सुक हूँ ये जानने को कि राजकुमार शाओ का दूसरा तरीका कौन सा है। शाओ यान कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं जनरल हुआंग के पास केवल इसीलिए आया हूँ ताकि उनकी जो मिलिट्री है वो वेस्टर्न शो में मदद करे। अगर आप लोग मेरी सहायता करेंगे तो अगले महीने यान हीचिंग, जो कि हर साल अपने पूर्वजों की पूजा करता है, उस दिन वो अकेला होता है, तो तब हम उसे मार सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा सैनिक होते हैं, लेकिन इसीलिए मैं जनरल हुआंग के पास आया हूँ कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि वो सैनिक यान हीचिंग को ही मार दे। जनरल हुआंग कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि राजकुमार शाओ चाहते क्या हैं। आप अभी चले जाइए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। शाओ यान बाहर निकलता है और मन में सोच रहा होता है, क्या जनरल हुआंग को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद तियांग शांग शाओ यान की तरफ आ रही थी और बोलती है, राजकुमार शाओ, आप कहाँ जा रहे हैं। शाओ यान कहता है, तुम रुको, मैं बस अभी आता हूँ, चिंता मत करो। तियांग शांग बोलती है, चिंता ना करूँ? लेकिन क्यों राजकुमार शाओ, आप कर क्या रहे हैं। फिर मंदिर के आगे काफी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था, जहाँ पर सारे के सारे सैनिक यही कह रहे थे कि महाराज को बुलाओ, क्योंकि उनसे राजकुमार शाओ नहीं रोके जा रहे। वहीं शाओ युआन गुस्से में जितने भी लोटस प्लांट्स थे उन सबको उखाड़ रहा था और चिल्ला रहा था, यान हीचिंग, मैं इसको मार दूंगा, मैं सही में इसको मार दूंगा। वो जगह वो थी जहाँ पर शाओ युआन की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद यान हीचिंग ने वहाँ मंदिर बनवा दिया था और काफ़ी ज़्यादा लोटस प्लांट्स लगाए थे, तो उन्हीं को ही शाओ युआन नष्ट कर रहा था। तभी यान हीचिंग पीछे से आता है और कहता है, क्या कर रहे हो ये तुम। शाओ युआन कहता है, ये यान हीचिंग, तुम बस उसकी चिंता करते हो, है ना। तुम उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैं तो बस तुम्हारे लिए खिलौना हूँ ना। यान हीचिंग कहता है, सच कहा, तुम मेरे लिए केवल एक खिलौना हो। शाओ यान चिल्लाता है, यान हीचिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। सारे के सारे सैनिक उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं, वो भी काफ़ी गौर से, और शाओ यान रोने लगता है। अब जो तुम्हारे साथ है वो मैं हूँ केवल, ना कि वो। ऐसा उसमें क्या है जो तुम उसे भूल नहीं पा रहे, और मैं तुम्हारी और वो रोने लगता है और अपना मुंह छुपा लेता है। वहीं शाओ यान मन में सोच रहा होता है, ब्रदर यान कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्टर नहीं है, यहाँ मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे हंसी इतनी आ रही है। यान हीचिंग कहता है, बाहर आओ, पानी ठंडा है। शाओ यान मन में सोचता है, ब्रदर यान, आप गलत डायलॉग क्यों मार रहे हो। यहाँ चिंता नहीं करनी मेरी, आपको बोलना था तुम उसके कभी काबिल नहीं बन सकते, और फिर मुझे कहना था, यान हीचिंग, क्या तुमने मुझे कभी भी प्यार करा है, ज़रा सा भी। लेकिन शाओ यान वो कहाँ अपनी एक्टिंग से बाहर आने वाला था। वो फिर चिल्लाता है, यान हीचिंग, ये सारे के सारे कमल के फूल तुमने उसी के लिए लगाए हैं ना, उसी के लिए ना। मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, सबको। और फिर वो छींकने लगता है। शाओ यान की छींक देखकर यान हीचिंग पानी में कूद जाता है और उसको उठाकर बोलता है, मेरे साथ आओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शाओ यान मन में सोचता है, अगर ब्रदर यान बार बार ऐसा करते रहेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। और फिर शाओ यान फिर चिल्लाता है और यान हीचिंग को नीचे ढकेल देता है। तुम क्या चाहते हो मेरे से, मुझे बता दो, अब क्या चाहिए तुम्हें। और दोनों
तालाब में गिर जाते हैं। सारे कैनिक काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। वहीं वह दोनों तालाब में गिरे हुए एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सब के सब बात बना रहे होते हैं कि कैसे राजकुमार शाओ पागल हो गए थे और किस तरह वह कमल के फूलों को नष्ट कर रहे थे और साथ के साथ महाराज को भी उन्होंने तालाब में ढकेल दिया। ये सब जब चैनगा सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। कुछ कुछ दासियाँ ऐसी भी बातें कर रही होती हैं कि राजकुमार शाओ कितना नहीं महाराज को चाहते हैं, पर फिर भी महाराज अभी भी अपने पुराने प्यार में ही बैठे हुए हैं। वहीं फिर चैनगा राजकुमार शाओ के कक्ष में आता है। वहाँ शाओयान कुछ लिख रहा होता है। उन सब पेपर्स में वो सारी अपनी भड़ास निकाल रहा होता है कि यान हीचिंग ने उसके संग क्या क्या नहीं करा। ये सब जब चैनगा और त्यांगशांग देखते हैं तो दोनों निराश हो जाते हैं। चैनगा बोलता है, मैंने इसीलिए कहा था कि महाराज के लिए इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। त्यांगशांग रोने लगती है। वहीं शाओयान अपने पूरे कैरेक्टर में था। वो बोलता है, यान हीचिंग तुम मेरे संग ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे? वहीं फिर चैनगा शाओयान के पास आता है और बोलता है, राजकुमार शाओ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके संग क्या क्या नहीं गुजर रही, लेकिन कुछ दिन की प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही महाराज का गुस्सा शांत हो जाएगा वह वापस आपके पास आ जाएंगे और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तुमको वापस वेस्टर्न शू छोड़ आए। शाओयान चिल्लाता है, मैं वेस्टर्न शू नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे यान हीचिंग से शादी करनी है, समझे? और वो रोने लगता है। तभी यान हीचिंग गुस्से में अंदर आता है। महाराज को देखकर चैनगा बोलता है, महाराज असल में राजकुमार शाओ। लेकिन यान हीचिंग तभी बोल देता है, चैनगा कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की। ये आदमी पागल हो चुका है, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। शायद तुम ख्वाब देख रहे थे कि वेस्टर्न शू के महाराज तुम बनोगे, लेकिन इस हालत में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा? तभी शाओयान उसकी तरफ एक पेपर फेंकता है। यान हीचिंग से पकड़ता है और शाओयान चिल्लाता है, यान हीचिंग मैंने ऐसा क्या करा जो मुझे ये सब सलूक मिल रहा है? आखिर तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? वहीं चैनगा और त्यांगशांग उसे रोक रहे होते हैं। यान हीचिंग को इतनी हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी कंट्रोल करता है और बोलता है, ये इसने जो भी कचरा फैलाया है इसे जला दो। सैनिक उसका आज्ञा का पालन करते हैं और यान हीचिंग चला जाता है। वहीं चैनगा मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि राजकुमार शाओ को अब कोई नहीं बचा सकता। वहीं फिर यान हीचिंग अंदर बैठा होता है। शाओयान ने जो उसे पेपर फेंका था वो इस पेपर को खोलता है और उसमें अपनी और शाओयान की ड्राइंग देखता है जिसके संग लिखा था, आई लव यू। उसे देखते ही वह काफ़ी खुश हो जाता है। फिर रात को शाओयान सो नहीं पा रहा था तो वो बेड से उठता है। बस बहुत हो गया, मैं ब्रदरयान के कमरे में जा रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं कह दूँगा कि मैं पागल हूँ। वो खिड़की से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक परछाई आती है जो कि शाओयान को पकड़ लेती है। शाओयान चिल्लाता है, कौन है? और तभी वो यान हीचिंग को पाता है। यान हीचिंग से भी शाओयान के बिना रहा नहीं जा रहा था और वो सीधा शाओयान को किस करने लगता है। यान हीचिंग फिर अपनी किस से अलग होता है और बोलता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर नेक्स्ट चैप्टर में शाओयान बोलता है, मैंने कब झूठ बोला? यान हीचिंग शाओयान को गोद में उठाता है और कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम तालाब में कूद जाओगे। शाओयान कहता है, अरे ब्रदर यान, वो तो मुझे करना पड़ा ना,
ताकि सब लोगों को सच्चाई दिखे। यान ही चिंग उसे बिस्तर पर लेटाता है और बोलता है, लेकिन इस वक्त पानी काफ़ी ठंडा होता है, तुम्हें सर्दी लग जाती तो। शाओयान कहता है, चिंता मत करो, मैं आदमी ही हूँ, इतनी जल्दी कुछ नहीं होना मुझे। यान ही चिंग शाओयान को छूता है और कहता है, क्या तुम्हें सर्दी से डर नहीं लगता? तभी शाओयान चिल्लाता है, ब्रदर यान, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं, अलग हटाइए इन्हें। और फिर यान ही चिंग शाओयान के पास आता है और कहता है, शाओयान, कुछ भी करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोचा करो कि मुझे कैसा लगेगा जब तुम्हें पीड़ा पहुंचेगी तो। शाओयान बोलता है, मैं समझा। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर सुबह शाओयान सोच रहा होता है कि अब तक जो भी वो खबर फैलाना चाहता था वो अच्छे से फैल रही है, लेकिन हुआंग यू की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। ऐसा क्यों? मैंने कल हुआंग यू को खत लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी त्यांगशेंग आती है और कहती है कि उसको ये खत किसी ने दिया और कहा कि मैं आपको दे दूं। राजकुमार शाओ यानी कि शाओयुआन समझ जाते हैं कि ये खत किसका है। शाओयुआन उस खत को पढ़ता है। उस खत में जनरल हुआंग ने शाओयुआन की मदद करने से मना कर दिया था। शाओयुआन मन में सोचता है, मुझे कुछ तो करना होगा कि मैं हुआंग यू को सबक सिखा सकूं और उसका हमदर्द बन सकूं। फिर अगले दिन जनरल हुआंग और यान ही चिंग बाहर मॉर्निंग कोर्ट में जा रहे होते हैं, मतलब वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी शाओयुआन आ जाता है और सैनिक चिल्लाने लगते हैं, ये पागल आया कैसे? एक मिनट, ये तो राजकुमार शाओ है। शाओयुआन यान ही चिंग की तरफ बढ़ता है और तभी यान ही चिंग उससे कहता है, तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ आओ? शाओयुआन नीचे गिर जाता है और चिल्लाता है, यान ही चिंग, तुम पत्थर दिल हो। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया, इतना प्यार करा तुमसे, लेकिन तुमने केवल मेरा इस्तेमाल करा है और फिर मुझे जेल में बंद भी करवाया और फिर मेरे संग क्या क्या नहीं करा। और वो खड़ा होता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मुझे अगले जन्म में मौका मिला तो मैं तुम्हारे साथ। और वो चाकू निकालता है, मैं ज़रूर तुम्हें मार दूंगा। और वो यान ही चिंग की तरफ हमला करने ही वाला था कि यान ही चिंग सतर्क हो जाता है और उससे अलग हटता है। बाकी सारे सैनिक शाओयुआन को पकड़ लेते हैं। यान ही चिंग शाओयुआन के पास आता है और उससे कहता है, शाओयुआन, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलती करी है? शाओयुआन चिल्लाता है, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना, मैं तुम्हें कभी नहीं जीने दूंगा अच्छे से। यान ही चिंग फिर शाओयुआन पर हाथ उठाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने दूंगा। इसको कारागार में डाल दो और कल इसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी पग्स। हाँ, वही लाइक्स कितने करने हैं? 300 करने हैं। ओके।